खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो जिसके वसीले से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी कि मैं आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं, और आप सब के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा रहता है। और सैदन शाह के लोगों के लिए खुदा इस बात को जानता है कि हम सैदन शाह के तमाम लोगों को दुआ में याद करते हैं। आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि दाऊद कहता है कि मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, ये खुदा को पले हुए बैल और खुर वाले बछड़े से भी ज्यादा पसंदीदा होगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि आज हमने जलेबियां बांट दी हैं, नमक पारे बांट दिए हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया, इससे खुदा इतना खुश नहीं। इवन के बैल भी ज़िबा कर दें, दाऊद कहता है बैल 1.5-2 लाख रुपए का होता है, वो भी ज़िबा कर दें तो उससे भी खुदा इतना खुश नहीं है जितना कि इस बात से खुश है कि आप दिल से उसकी शुक्रगुजारी करें। 116 ज़बूर में लिखा है, दाऊद कहता है जो कुछ तूने मुझे दिया उसके बदले में मैं तुझे क्या दे सकता हूं, मैं नजात का प्याला उठाकर तेरा शुक्र अदा करूंगा। हालेलुया। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से यूहन्ना की अंजील और इसके कुछ रेफरेंस हम देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और सब लोग कहें आमीन। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। कितने मकान हैं? बहुत से मकान हैं। यानी कि जो यहोवा खुदा है वो लैंडलॉर्ड है, पूरी दुनिया का मालिक है। इंग्लिश में इसका तर्जुमा है माय फादर हैव सो मेनी मेंशंस। मेंशन कहते हैं जो ऐसी बिल्डिंग जो बहुत सारे कमरे बनाकर ऊपर नीचे बनाकर प्लाजे बना दिए जाएं, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप के पास हैं वो। और आज हम इस बात पे गौर करेंगे। मैं घरों के ताल्लुक से आपको कुछ बताऊंगा। 3 किस्म के मकान हैं, 3 किस्म के मकानों का मैं जिक्र करूंगा जिसके बारे में कलाम में से सीखते हैं। एक जो घर है वो आपकी अपनी बॉडी है जनाब। आप सब जो हैं, आपकी बॉडी जो है ये एक घर है। मैं एक घर हूं। कलाम में लिखा है कि नहीं ऐसा? ये देखें क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब। यहाँ पर लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। हालेलुया। ये जो इमारत है ये गिर जाएगी। ये वाला एक घर है और एक ये वाला घर है जिसमें हम बैठे हैं, और एक वो घर है जो अबदी घर है जो आसमान पे मिलेगा। 3 घर हो गए। हाँ, ये वाला जो घर है इस घर को खुदा ने तामीर किया है ताकि इसमें रहे। आपने घर क्यों तामीर किया है? भाई साहब पीछे बैठे, इन्होंने इतनी मेहनत की, 32 साल सर्विस की है। ये घर इसलिए तामीर किया था ताकि मेरे बच्चे इसमें रहे, मैं भी इसमें रहूं। समझ में आ रही बात? और ये वाला घर जो है, ये वाली बॉडी जो है, हर शख्स अपने अपने आप को ऐसे हाथ लगा कर देखे, ये वाली बॉडी, कहीं ये बॉडी, ये जिस्म, ये घर खुदा ने बनाया था। मैंने इन लोगों को बनाया ताकि ये मेरी हमद करें। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, उस दरवाजे पर नहीं, इस दरवाजे पर। आज मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आज आप अपने इस घर में यीशु मसीह को आने देंगे तो कल खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के घर में आपको जाने देगा। हम कितने इस बात में ख्याल रखते हैं। हम कहते हैं उसने हमें शादी में नहीं बुलाया, हम भी उसको नहीं बुलाएंगे, ऐसे है ना? तो ये कैसे हो सकता है कि हम यीशु को आज अपने घर में, अपने दिलों में दावत ना दें और आसमानी घर में घुसने के लिए तैयार हो जाएंगे? सर जी हमें बुला लें अपने घर में। उसने कहा मैं उनसे साफ कह दूंगा उस वक्त, मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है और मैं तुम्हें नहीं जानता। 5 बेवकूफ कुमारियां जो आई, याद है ना? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगियों में, अपने दिलों में यीशु मसीह को इस दिल में आने नहीं दिया। आज रसूमात बहुत सी हम कर रहे हैं, हम यीशु के लिए काम कर लेते हैं। कई लोगों ने इस मीटिंग को करने के लिए कोई लकड़ियां लाया होगा, किसी ने खाना बनाया होगा, शायद किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कोई इंतजाम किया होगा, किसी ने दरियां ला के बिछाई होंगी। यीशु के लिए सब कुछ किया। कई बार हम यीशु के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन तो भी यीशु को दिल में नहीं आने देते। आप मेरी बात समझ रहे? मरियम और मार्था का केस आपको याद है
کہ मरियम जो है खुदावन के पास बैठी हुई और कोई काम नहीं किया उसने, और मार्था काम कर रही, मसीह के लिए काम कर रही, वो कुछ भी नहीं कर रही, वो मसीह के लिए काम कर रही है, और वो थक गई और उसने गुस्सा किया, उसने खुदावन से शिकवा किया, उसने कहा खुदावन तुझे ख्याल नहीं, मैं थक गई हूं। उसने कहा तू दुनिया की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। आमीन। अच्छा हिस्सा कौन सा है? उसके कदमों में बैठने वाला, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दे दी थी, उसका दिल मसीह से लग गया था, उसने अपने घर में यीशु मसीह को दावत दे दी थी। यीशु मसीह आपको पता बगैर दावत के कहीं नहीं जाते। काना गलील में बगैर दावत के नहीं गए थे। काना गलील की शादी में आप कहीं जाते हैं बगैर बुलाए? अगर आपके पड़ोसी, आप कितने प्यार मोहब्बत करते हैं आपस में एक दूसरे से, अभी कोई शादी हो साथ वाले घर में, लेफ्ट वाले में या राइट वाले में या सामने वाले में, और आपको स्पेशली इनविटेशन ना दे के जाए वो, तो आप जाएंगे वहां पर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अगर बिल्कुल एट ए टाइम भी वो बुलाएं तो भी आप नहीं जाएंगे, आप कहोगे तुमने हमारी इंसल्ट की है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं, ये वाला जो घर है, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट लें। अगर ये वाला घर ठीक हो जाए, अगर इस वाले घर के अंदर यीशु आ जाए, अगर यीशु नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा इस घर के अंदर? बोलो। लिखा जब झड़ा हुआ और आरास्ता पाती हैं, जब बुरी रूह निकल जाती है और फिर उस घर में से निकल जाती है, फिर वो फिरती है मुकामों में, वीरान मुकामों में, और उसको जब आराम नहीं मिलता, फिर वो कहती मैं अपने पहले वाले घर में जाऊंगी, और फिर वो आकर देखती है उसको झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है, खाली पाती है उसको, और फिर वो जाती है, फिर वो 6-7 अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ले आती, कहती आ जाओ घर खाली है। आप मेरी बात समझ रहे? अगर आपका ये घर खाली है, इसमें यीशु नहीं रहता, तो कौन रहेगा इसमें? आज इस घर में किस किस के इस वाले घर में यीशु रहता है? ओए उड़ते सारे तो यीशु ही रहते हैं। इतने लोगों के अगर दिल में, मैं किसी को, मैं ये नहीं कर रहा आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ट्रूली सच्चाई से इतने लोगों के अंदर यीशु रहता हो, तो सैदन शाह कॉलोनी जोन सी है सारी आप जीत लेंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु को जीतने के लिए, यस, मसीह यीशु की कलीसिया को जीतने के लिए रूहों को मसीह को दावत देना लाजमी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस वाले घर को पहले ठीक करेंगे हम, ठीक है? और ये वाला घर बड़ा कीमती है, ये इतना कीमती नहीं है। ये वाला घर इसलिए कीमती है कि इसके अंदर खुदा का रूह बसता है, और ये वाला घर जो है, जब यहां से ये खैमे का घर गिर जाएगा, हम आसमान पर जाएंगे, तो वहां पर अबदी जिंदगी मिलेगी या अबदी हलाकत मिलेगी, या हम हमेशा हमेशा के लिए आग और गंधक से जलने वाली झील में चले जाएंगे, या हम हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के बाप के घर में चले जाएंगे, जिसके बारे में उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने दिलों को पहले इस घर को तैयार कीजिए। आप लोग इस घर को तैयार करने में लगे हैं, आप लोग और कामों में लगे हैं, लेकिन पहले आप इस घर को तैयार कीजिए। ये वाला घर जो है सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये घर यीशु मसीह के खून से खरीदा गया है। हालेलुया। इस घर को खरीदने के लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया है। हालेलुया। इस घर को खरीदने के लिए पैसा लगा है, और दुनिया की चीजें खरीदने के लिए पैसा लगता है, लेकिन आप और मैं, ये वाला घर, खैमे का घर, इसलिए इतना कीमती है क्योंकि ये यीशु मसीह के खून से खरीदा गया है। याद रखिए, आज हमारी बड़ी नाकामी यही है कि हमारा घर क्योंकि अंदर से खाली है, मसीह नहीं रहता इसके अंदर, और शैतान की बदरूहें 7 गुना, एक जाती है साथ ले आती है, दूसरी जाती है साथ ले आती है। जिस चीज की हैबिट बनती है हमारी, बनती जाती है। आपने देखा, अगर कोई नशेबाजी में पड़े वो बढ़ता जाता है उसमें, अगर कोई नफरत में पड़े वो बढ़ता जाता है उसमें, अगर कोई नफरत करता है, झूठ बोलता है, झूठ में बढ़ता जाता है, अगर गलत सोसाइटी में चलता है उसमें बढ़ता जाता है, क्योंकि वो स्पिरिट्स, वो बुरी रूहें उसके अंदर बसती हैं, आती हैं और उसको फोर्स करके उधर ले जाती हैं। सो आज सबसे पहले मैं इस घर के बारे में चाहता हूं कि आप इस बॉडी को खुदावंद यीशु मसीह के लिए मखसूस कर दीजिए, क्योंकि लिखा तुम नहीं जानते तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा बदन जो खुदा का मकदस है, और इसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। जो इसको बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद कर देगा। आप अपना ख्याल करें, अपना ख्याल करें। आप बड़े कीमती हैं, बेवकूफी में ना रहें और इधर उधर ना फिरें, खुदावंद को अपने दिल में जगह दें। अगर ये घर ठीक हो जाएगा, फिर दूसरे घर की तरफ देख लेंगे। खुदा को फिक्र है आपकी, खुदा को इस जमीन पे भी आपको घर देने की फिक्र है और आसमान पर भी। लेकिन आप याद रखिए, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसके पास अपना कोई घर नहीं था। उससे किसी ने कहा उस्ताद मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं, तो क्या कहा खुदावंद ने? हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं, लोमड़ियों के भिट होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। वो एक दुखी इंसान था, लेकिन आपको घर देना चाहता है। आपको घर देने के लिए, आसमान पे घर देने के लिए उसने अपना खून बहा दिया। हालेलुया। और ये वाला घर जो है, ये भी खुदा के फजल से बनता है। ये ईंटों का घर जो है, इसको मकान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
ईंटों के साथ और बजरी के साथ जो बनाया जाता है इसको मकान कहते हैं, और मियाँ बीवी और बच्चों और फैमिली के साथ जो बनता है उसको घर कहते हैं, घराना कहते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? इस घर में, ये घर पहले हम देखें 127 ज़बूर देखें जरा। 127 ज़बूर के अंदर क्या लिखा है? लिखा है अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत। भाई साहब ये नहीं कह सकते कि मैं कार बनाया है, ए जमीन मेरी। खुदा ने मूसा से कहा तू ये ना कहना कि जमीन मेरी है, जमीन का मालिक मैं हूं, तू परदेसी और मुसाफिर है। इस घर में सदा हम नहीं रहेंगे, हमें उस घर में जाना है। लेकिन इस घर को भी बनाने के लिए इंसान अपनी मेहनत से इस घर को नहीं बना सकता, ये भाई पर खुदा का फजल हुआ है। लिखा अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। और अगली आयत में लिखा, इसकी दूसरी आयत में, तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर, और खुशनसीब वो शख्स है जिसका तरकश उन तीरों से भरा हुआ है। आमीन। जब हमारे यहाँ को रिटायर होके आता ना, कहते रिटायर हो गया, खुदा ने बड़ा बरकत देती है ना। तो मेरा दादा सौरा भी रिटायर होके आया, ढोल बजाता हुआ धन धना धन धन। हाँ, तो मेरी दादी कहने लगी ला दस खुशियां मनान दे, नहीं पता नौकरियों लथ गया जे। लेकिन ये खुश शुक्रगुजारी की बात है, ये तो मजाक की बात अलग है, लेकिन ये शुक्रगुजारी की बात है कि 32 साल भाई ने नौकरी की है। मुझे भी 30 साल हो गए नौकरी करते हुए। मेरा ख्याल है भाई मैं ज्यादा कर लूंगा, क्योंकि मैं अभी और 10 साल तक 12 साल तक जॉब कर सकता हूं। तो मेरी सर्विस जो है मेरी भी 30 साल हो गई है। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर खुदा मेरे साथ न होता तो मैं 30 दिन भी नहीं कर सकता था, लेकिन खुदा के फजल से मैं यहां तक पहुंचा हूं। खुदा के फजल से भाई भी 32 साल तक सर्विस कर गए और इनको पता ना चला, और खुदा ने इनकी मदद की। इस घर को बनाने के लिए इसको मखसूस करना जरूरी है, इस घर को भी मखसूस करना जरूरी है। अगर आप मखसूस नहीं करेंगे ना तो इसमें भी शैतान घुस जाएगा, इसमें भी शैतान घुस जाएगा, आपके इस घर में भी शैतान घुस जाएगा। तो शैतान तो कर देगा बुरा हाल, शैतान तो बड़ा बेरहम है। इस घर को बनाने के बारे में, इस घर की मखसूसियत के बारे में ये खास हुक्म लिखा हुआ है शरीयत में। देखें जरा क्या लिखा है। इस्तिश्ना की किताब में जाएंगे हम। इस्तिश्ना की किताब, इसका 20वां बाब 5वीं आयत। फिर फौजी हुक्म लोगों से यूं कहें कि तुम में से जिस किसी ने नया घर बनाया हो उसे मखसूस ना किया हो, वो अपने घर को लौट जाए, ताना हो कि जंग में कत्ल हो और दूसरा शख्स उसे मखसूस करे। आज लोग घर बनाते हैं लेकिन उसको इस तरह से मखसूस नहीं करते हैं जैसे हम कर रहे हैं। लोग खुशी मनाते हैं, खुसरे को बुला लेने, खुसरे को बुलाते हैं, कहते डांस करो जी, शराब पियो। ये तरीका नहीं है, ये तो शैतान की बदरुओं को बुलाने का तरीका है। ये तो शैतान की बदरुएं आएंगी। कलाम में लिखा कि फौजी जंग में ना जाए अगर उसने घर बनाया और उसको मखसूस नहीं किया। इस घर को खुदा के लिए मखसूस करना जरूरी है। इस घर के 4 दीवारी पर यीशु का खून मांगना जरूरी है। जब इस घर के चौगिर्द खून लग जाएगा, जब 4 दीवारी पर खून लग जाएगा, जब यीशु के फरिश्ते इधर आ जाएंगे तो अंदर जो रहने वाले हैं वो भी बरकत पाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत से रहेंगे, क्योंकि खुदा की कुदरत उनके साथ होगी। जब आप अपने दिलों के अंदर खुदावंद को अपने घरों में आने की जगह देंगे अपने दिलों में, तो आप एक दूसरे की बर्दाश्त भी करेंगे, एक दूसरे के लिए बरकत भी चाहेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत भी करेंगे। आमीन, आमीन। ये वाला घर खुदा को फिक्र थी आपकी, आपको मिल गया इस जमीन पर रहने के लिए। ये वाला घर आपने खुदा को दिया, खुदा इसमें रहने लगा। और जब आप इस जमीन को छोड़कर जाएंगे तो आसमान पे फिर ही आपको वो अपने घर में आने देगा। ये बात पक्की याद रखिए। और इस घर को बनाने के लिए हबक्कूक नबी की किताब में लिखा है, उन पर अफसोस जो अपना आशियाना बुलंदी पर बनाने के लिए नाजायज नफा उठाता है। इस घर को बनाने के लिए, ईंटों के घर को बनाने के लिए रिश्वत मत लीजिए, झूठ मत बोलिए, शराबे बेच के पैसा इकट्ठा मत कीजिए। ये भी देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर। अगर इस घर को हमने इस तरह से बनाया तो फिर हमारा इसके बारे में क्या खुदा का कलाम कहता है। हमें लिखा है हबक्कूक नबी की किताब 2 बाब 9वीं आयत, उस पर अफसोस जो अपने घराने के लिए नाजायज नफा उठाता है ताकि अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए और मुसीबत से महफूज रहे। तूने बहुत सी उम्मतों को बर्बाद करके अपने घराने के लिए रुसवाई हासिल की है और अपनी जान का गुनाहगार हुआ है, क्योंकि दीवार से पत्थर चिल्लाएंगे और छत से शैतीर जवाब देंगे। अगर बेईमानी का पैसा लगाएगा तो दीवार से ये शैतीर जो है चिल्लाएंगे और पत्थर चिल्लाएंगे। जो कुछ हमने बदी से इसके लिए इकट्ठा किया है खुदा उसका हिसाब लेगा, क्योंकि घर जब बनता ही खुदा के फजल से है तो हमें बेईमानी करने की क्या जरूरत है और हमें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है। आप पॉजिटिव फेथ रखें कि खुदा आपको घर जरूर देगा। आमीन।
भाई साहब के सुनने की कलाम इसलिए कि भाई साहब ने 2 काम किए, इनको घर भी मिला, इनको रिटायरमेंट भी मिली है। अब बाकी की जिंदगी जो है ये खुदा के साथ गुजारते रहेंगे, क्योंकि खुदा ने इतने सालों में इनके साथ वफादारी की है। क्यों जी? खुदा ने आपसे वफादारी की है। आमीन, आमीन। तो फिर भाई को भी उसके साथ बाकी की जिंदगी वफादारी से गुजारनी। फिर पढ़ेंगे 9वीं आयत, उस पर अफसोस जो अपने घराने के लिए नाजायज नफा उठाता है ताकि अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए और मुसीबत से महफूज रहे। तूने बहुत सी उम्मतों को बर्बाद करके अपने घराने के लिए रुसवाई हासिल की और अपनी जान का गुनाहगार हुआ, क्योंकि दीवार से पत्थर चिल्लाएंगे और छत से शैतीर जवाब देंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अपने घरों के लिए बेईमानी मत करें। अपना ये आरजी घर बनाने के लिए नफा ना उठाएं किसी भी तरह से। आप सिर्फ दुआ करें, खुदा आपको घर दे देगा। हालेलुया। आप दुआ करें, कहें खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है 127 ज़बूर में कि अगर खुदाई घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बस है। ना वो आपके पैसे से बनेगा, ना वो आपकी ताकत से बनेगा, बल्कि खुदा की कुदरत और रहमत से बन जाएगा। हालेलुया। आपने देखा कई लोगों को मौजूदा तौर पर, हमारे एक अजीज है यहाँ पर भाई जॉर्ज जो गाते हैं, आपको पता ना उनका, एक भाई खुदा उनके पास चले गए। उनके वालिद साहब मास्टर जीता साहब जहां वो काम करते थे, उस कंपनी के मालिक ने उनको घर लेकर दिया और उन्होंने जब शुक्रगुजारी करवाई तो उन्होंने कहा कि ए कार खुदा ने आसमान तो मेरे लिए सुट देता है, मेरा एक स्टडी भी नहीं लगा आज। इसका मतलब है मास्टर साहब घर नहीं बना रहे थे, मास्टर साहब के लिए खुदा ने घर बनाया था। हालेलुया, मुफ्त में मिल गया। इसलिए इस घर को बनाने के लिए फिक्र ना करें, दुआ करें और उस पर ईमान रखें। इस घर की फिक्र करें, इस घर को मखसूस करेंगे आप यीशु के लिए तो खुदावंद इसकी हिफाजत करेगा। इस घर को मखसूस करेंगे खुदावंद के लिए तो फिर खुदावंद इस घर की भी हिफाजत करेगा। हालेलुया। आप उसकी हिफाजत के बगैर रास्तबाजी के काम भी नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो तुमसे कह देता। यीशु मसीह आसमान पर गया है ताकि वो जगह तैयार करे और उन लोगों को लेकर जाए जिन्होंने आज उसको अपने घर में बुलाया है, जिन्होंने आज अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह को वेलकम किया है। आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दीजिए। यीशु मसीह ने जो इन्विटेशन दिया है वो आपको दावत देगा और अपने घर में बुलाएगा। हालेलुया। और वो वाला घर जो है वो बहुत कीमती घर है। वो ना पत्थर से बना है ना ईंट से, बल्कि वो बिलौर से बना है। क्रिस्टल का घर है वो, और वहां पर आब हयात की नदियां भी हैं। हालेलुया। वहां के जो घर की दीवारें हैं वो क्रिस्टल की हैं, सोने और हीरे से भी महंगा जो है। और वहां पर आब हयात की नदियां हैं और वहां पर ये वाले लोड शेडिंग नहीं है, क्योंकि वहां पर खुदावंद के जलाल की, यीशु मसीह के जलाल की रोशनी है। वहां पर दिन और रात वहां पर रोशनी है। वहां पर रोना नहीं, वहां मातम नहीं। आज इन घरों में मुश्किल देख सकते हैं, इन घरों में रहते हुए, इस बदन में रहते हुए हम आजमाइशों से गुजर सकते हैं, मुसीबतों से गुजर सकते हैं, लेकिन खातिर जमा रखो, यीशु मसीह जब आपको अपने बाप के घर में ले जाएगा वहां पर वो तुम्हारी आंखों के सारे आंसू पहुंच देगा और वहां पर कोई रोना नहीं होगा और कोई मातम नहीं होगा। आओ मेरे अजीजों, इन घरों के ताल्लुक से सोचना शुरू करो। क्या आपके इस पत्थर के घर में यीशु रहता है? क्या आपके इस दिल में यीशु रहता है? क्या आपका खेमे का घर जो है, जो गिराया जाने को है, जो कुछ सालों के बाद गिर जाएगा, इस जमीन पर हम परदेसी और मुसाफिर हैं, क्या हमने यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल कर लिया है? अगर नहीं किया तो आज तौबा करें, यीशु मसीह को अपना आप दीजिए। जिस यीशु ने हमें इतना कुछ दिया, उस यीशु को हमने क्या दिया? और उसने घर देने की बात तो बात की है, इससे पहले कि वो आसमान पे घर बनाता, उसने पहले अपना हैकल जो है वो आपके लिए दे दी। उसने कहा तुम इस हैकल को ढा दो, मैं तीसरे दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। ये जो बदन है उसने दे दिया। हालेलुया। आपकी और मेरी शिफा के लिए, आपकी और मेरी निजात के लिए। तो आओ मेरे अजीजों, अपने घरों में, इन पत्थरों के घरों में, इन घरों में अपने यीशु को वेलकम करें, अपनी जिंदगियों में वेलकम करें। खुदावंद यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारें, कलाम पढ़ें, दुआ करें, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और अपने घर बनाने के लिए नाजायज नफा ना उठाएं और अपने खुदा के नाम को जलाल दें। मेरी दुआ है कि खुदावंद आप में से हर एक को घर दे। आमीन। खुदा दे सकता, कोई मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल है? वो दाऊद को उसने भेड़ें चराते हुए इतना बड़ा बादशाह बना दिया। सुलेमान को उसने इतना बड़ा शख्स बना दिया कि हिस्ट्री में उसके बाद ना उससे पहले को ऐसा हुआ ही नहीं। ये आम लोग थे, लेकिन खुदा के फजल से ये खास बन गए। आपको और मुझे खुदा मोहब्बत करता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। इसलिए आप अपने घरों की फिक्र करें। कलाम में लिखा है मेरा घर वीरान पड़ा और तुम अपने घरों को भागे जाते हो। खुदा के घर की भी फिक्र करें। लिखा मेरा घर क्या कहलाएगा? सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। तो ये घर किसका है? ये पत्थर वाला घर किसका है? खुदा का। ये यीशु का ही है ना। हम कह ही नहीं सकते कि हमारा, हमने तो थोड़े देर से बाद चले जाएंगे छोड़ के, इसको आसमान पे चले जाएंगे। ये किसका घर है? खुदा का। तो ये क्या कहलाएगा? दुआ का घर कहलाएगा। अगर ये खुदा का तो दुआ घर कहलाएगा, अगर ये घर खुदा का तो दुआ का घर कहलाएगा।
دعا کہاں ہے آج ہماری زندگیوں میں؟ ہمارے گھروں میں دعا کا لیول بہت نیچے ہے. اس لیے آؤ آج اس گھر کو بھی دعا دیں، اس گھر کو مخصوص کریں گے، اس کے چوگرد خداوند کے خون کی باڑ مانگیں گے، اس کے فرشتوں کو مانگیں گے، ہاللیلویا، اور ان کے بچوں کے لیے برکت چاہیں گے، اور اس کے رہنے والے جو ہیں اس گھرانے کے لوگ ان کے لیے برکت چاہیں گے کہ یہ اپنے بچوں کو مسیح کی تعلیم بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اپنی زندگیوں میں مسیح کو دعوت دو، تاکہ آپ مسیح یسوع میں بڑھتے جائیں، اور جب آپ زمینی پیریڈ پورا کر کے آسمان پر جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں خوبصورت گھر مل جائے گا، اور وہاں پر ہم ہمیشہ ہمیشہ تک اپنے باپ کے ساتھ رہیں گے. خداوند آپ کو برکت دے.